यहाँ पर चेहरे बदल रहे हैं, समस्या एक ही है। सर हमारी सैलरी बहुत कम है। क्या काम कितने घंटे कराते हैं ये लोग? 12 घंटे। 12 घंटे? हाँ। 10 सालों से 11 सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही है। कितना साल नौकरी हुआ? मैंने 13 साल हो गया यहीं पे काम। यहीं पे 13 साल। 13,800 रुपया। बताइए सर। छुट्टी कब देते हैं? छुट्टी नहीं देते हैं, संडे भी लगवाते हैं। महिलाओं को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, नहीं देते हैं सर, मना करते हैं देने के लिए, कहते हैं कि जो कुछ भी सही है, कुछ भी कर पर रहो, लाइन पे बैठो तुम। आधे घंटे तुम एक्स्ट्रा काम करोगे अगर आप जो है लंच करना है तो खाने का समय मिलता है पर ना उसमें ना हमारा टाइम काट लेते हैं। बाथरूम में जाने के लिए बंद यहाँ पर मना किया जा रहा है। बंद कर दिया जाता है नीचे का, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ। एक ही डिपार्टमेंट के पूरे लोग एक ही वॉशरूम में जाते हैं, लेडीज। ये कहिए कि तानाशाही है और इन पर कोई नकेल नहीं कसने वाला। जिस कंपनी के पास हम खड़े थे इस समय नोएडा फेज 2 बी ब्लॉक पर, ये दूसरी लक्ष्मी रिमोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और भी यहाँ कंपनी है जिसके ये तमाम यहाँ पर श्रमिक, यहाँ पर काम करने वाले लोग, एम्प्लॉय यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत बड़ी तादाद में ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं जो कि सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रही है। इनकी डिमांड्स लगातार यही कि हमारे जो हक है, जो एक एम्प्लॉय का हक है, काम करने के बदले उसको सम्मान मिले, उसको पैसा मिले, और लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा। उधर हमने अभी आपको दिखाया था, ये इतने सारे ढेर सारे लोग यहाँ पर सुबह से ही कड़े धूप में खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सबसे पहले आपसे पूछे, क्या नाम है आपका भैया? मुकेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? ककराले से। अच्छा, काम कहाँ, किस कंपनी में करते हैं? इंडिया प्राइवेट लक्ष्मी रिमोट। इसमें क्या मांग है आपकी? सर हमारी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, 11,000 कुछ रुपए है सर, और हमको सैलरी 20,000 25,000 रुपए के हिसाब से मिलनी चाहिए। जो सरकार आदेश देती है उनको पालन है जी। क्या काम कितने घंटे कराते हैं ये लोग? 12 घंटे। 12 घंटे? हाँ, 16 घंटे। हाँ नाइट भी करवाती हैं। अच्छा, और सैलरी किस तारीख को आती है आपकी? सैलरी 20 तारीख को। कभी मतलब 20 तारीख को कभी है? हाँ। और बोनस आता है? बोनस नहीं आता है। ओवर टाइम? ओवर टाइम बहुत टाइम हो जाता है, ओवर टाइम मिलता ही नहीं है, सिंगल मिलता है। डबल चाहिए, ओवर टाइम डबल। एकदम सर नीचे डबल चाहिए इन्हें तो ओटी जबरदस्त। आपका नाम क्या? नाम सिकंदर। आप ये इसी कंपनी में हो? लक्ष्मी में। तो क्या मामला है इसमें सर? ओटी हम लोगों की सिंगल है और ओटी लगती है तो फिर हम लोगों को ओटी ओवर टाइम नहीं देते? वो ओवर टाइम देती नहीं है जल्दी। अच्छा। हाँ, अगर सैलरी आती है। कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 1.5 साल से। 1.5 साल हो गया इन्हें। 2 साल हो गए। मेरी आपसे गुजारिश है, देखो भैया, मेरी गुजारिश है, अगर एक लोग आराम से बात रखो हमको भी समझ में आएगी, वरना जहां तक पहुंचाना है वहां तक जा नहीं पाएगी। नहीं, आराम बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार है। आप इसी में हो लक्ष्मी रिमोट में? क्या समस्या, क्या दिक्कतें आ रही हैं? समस्या बस वही है, जो सरकारी जो स्किल है वो नहीं मिल रहा, बस वो नहीं मिल रहा है। तो आज आप सुबह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हो? सुबह से हूँ मैं। क्या कुछ क्या ओवर टाइम जो है ना, ओवर टाइम हाँ। सिंगल है यहाँ पे। कोई मिलने आया आपसे, किसी तरह कोई बातचीत हुई अभी? कोई बातचीत नहीं हुआ। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का रूल है वो फॉलो करे ये लोग, बस डबल ओवर टाइम करे ये लोग, बस। अच्छा, जो सरकार आपका नाम? मनोज कुमार है। हाँ। मैं BA 134 में काम करता हूँ, लक्ष्मी रिमोट SMT डिपार्टमेंट में हूँ। एक ऑपरेटर की सैलरी वहाँ 13,500 रुपये है और जो हेल्पर हैं वहाँ 11,500 के करीब है। तो वहाँ ना जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग, जो सैलरी के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ओवर टाइम दिया जाता है। तो वहाँ लंच तो प्रोवाइड किया जाता है, न तो डिनर। और खाने का समय मिलता है? खाने का समय मिलता है पर ना उसमें ना हमारा टाइम काट लेते हैं, आधा घंटा हमारा टाइम काटते हैं। अगर जैसे 8.5 घंटे की ड्यूटी है, 8.5 घंटे की ड्यूटी है, अगर कोई बंदा 5 मिनट भी लेट हो जाता है ना, गेट बंद कर दिया जाता है। गेट बंद कर देते हैं। अगर कोई बंदा मैं आपके पास इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है।
मैं लक्ष्मी रिमोट में काम करती हूँ जी सर। अगर मैं सर लेट हो जाती हूँ 7:40 पे एंट्री कराते हैं, अगर 50 हो गया तो गेट बंद कर देते हैं। अपना टाइम मतलब कि 10 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं और हम लोगों को डांट देते हैं। अच्छा, आपको ये बताइए ओवर टाइम का पैसा मिलता है? नहीं, सैलरी के अकॉर्डिंग मिलता है, डेली अकॉर्डिंग। हाँ। अच्छा, इसे तनख्वाह आपकी किस तरह आती है? रोज में आती है, महीनेवार आती है, कैसे आती है? महीने में आती है। महीने किस तारीख को आती है? 12 से 15 तक। 12 से 15। 12 को भी आती ही नहीं है, 15 को भी। मेरी तो आई भी नहीं है अभी तक। अभी सैलरी नहीं आई, अभी तक नहीं आई है। काम करते हैं, सैलरी टाइम से नहीं डालते हैं। अच्छा, आप इसी में रिमोट वाली कंपनी में? नहीं, मैं उस साइड में करती हूँ, इसी में नहीं करती। अच्छा, दूसरे? हाँ, दूसरी अभी आई भी नहीं है। और मेरी तो सैलरी भी नहीं डालते, रूम का किराया कहाँ से अच्छा, देंगे? महिलाओं की सुरक्षा, आप लोगों की सम्मान, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता सर। मतलब लड़के कोई जाने ना देते, वॉशरूम जाओ, उठने नहीं देते हैं लाइन में से। करते रहो 13 घंटा ड्यूटी देते हैं। 10 मिनट का देते हैं। 13.5 घंटा इसलिए हमारी 20,000 सैलरी होना चाहिए हमें। हाँ, 20,000 सैलरी होनी चाहिए हमारी। अच्छा, जो महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा कुछ नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है। सब बंद कर दिया जाता है नीचे का, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ। एक ही डिमांड के पूरे लोग एक ही वॉशरूम में जाते हैं, लेडीज है। अच्छा, मतलब जेंट्स और लेडीज? हाँ, एक साइड जेंट्स और एक साइड लेडीज। मतलब वॉशरूम एक ही? गेट एक है, गेट एक हाँ, है, एक साइड उसी में पार्टीशन कर रखा है। रूल कुछ नहीं है उसमें। आप भी काम करती हैं? हाँ जी, हम भी काम करते हैं। तनख्वाह आप है? सैलरी अभी नहीं आई है सर जी, अभी तक नहीं आई सैलरी? नहीं आई है। अच्छा, हर बार इससे पहले महीने में? 15 तक से लगा, उस महीने में तो मेरा 18 तारीख को दिया था, इस महीने में भी दिया भी नहीं है। अच्छा, साप्ताहिक अवकाश आपको कुछ मिलता है महीने में? क्या छुट्टी कब देते हैं? छुट्टी नहीं देते हैं, संडे भी लगवाते हैं। बंदे बीमार वाले हो रहे हैं तब भी छुट्टी नहीं देते हैं। 8 से 9:30 होनी चाहिए और सुबह 7:40 पे करवा लेते हैं एंट्री। हम लोगों का 1 घंटा डेली वेस्ट हो जाता है। अच्छा, 9:30 कई बजे बार महिलाओं को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, गेट पास नहीं देते हैं सर, मना करते हैं देने के लिए, कहते हैं कि जो कुछ भी सही जाए, कुछ भी कर, पर रहो लाइन भाई, बैठो तुम जाके। फिर क्या करें सर, 11 बजे जाएंगे। कभी कभी सर ऐसा होता है, बंदे वॉशरूम में पानी के लिए परेशान हो जाते हैं तो जा नहीं पाते, इसलिए बीपी हाई लो प्रॉब्लम हो जाते हैं। बंदे वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं। बंदे लाइनों पे लेडीज चक्कर खा के गिर रही है, कभी कोई गेट पास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनता नहीं। खाली फ्लोर 8 से फ्लोर चलता है हमारा, 8 से 9:30 बजे। संडे को भी धमकी देते हैं, जो संडे को ना आया है वो मंडे को भी मत आना। अच्छा, जो संडे में बुलाते हैं? हाँ, बोलते हैं ना कि संडे को नहीं आओगी तो मंडे को भी मत आना। सर वो बोलता है कि नहीं आओगे तो भगा दूंगा, भगा देंगे। बोलता है संडे को नहीं आओगे तो भगा दूंगा। सैलरी भी 7 को बोल के बोलती है 20 को आऊंगा। सुपरवाइजर हमेशा बोलता भगा दूंगा, क्या कर लेगा? सैलरी भी होल्ड कर दूंगा, क्या कर लेगा? सुपरवाइजर क्या बदतमीजी में उतारू? हाँ, बदतमीज बोलता भगा दूंगा, जा यहाँ से, क्या कर लेगा? सैलरी भी होल्ड कर दूंगा, करने का बंद करो, नाइट लगाओ, जबरदस्ती नाइट लगवाता है। लेडीज लोग 11 बजे पहुंचती है रूम पे, लेडीज का कोई वो नहीं होता है क्या? सर यहाँ सारी कंपनियों का यही हाल है। 11,100 रुपये सैलरी है, 11,100 रुपये सैलरी है। ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है, उसका सिंगल ओवर टाइम मिलता है, डबल नहीं मिलता है। डबल देने पे धमकाते हैं, आधा घंटा लंच के भी कटते हैं। टी ब्रेक बंद कर दिया, लंच में भी परेशान करते हैं। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल मत रखो। कोई कहीं परदेश में पड़ा है बाल बच्चों को छोड़ के, उसको 10 मिनट मोबाइल चलाने में गार्ड बदतमीजी करता है, मैनेजर बदतमीजी करता है, गार्ड बदतमीजी करता है। अपनी हक की आवाज उठाने नहीं दिया जाता, दब जाती है। अभी तक कोई किसी से बातचीत हुई? कोई अधिकारी आया? अधिकारी कोई नहीं आया, कोई झांकने नहीं। जब कोई आने वाला होता है, कंपनी का गेट बंद हो जाता है, ताला लगा लिया जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। यही धरना प्रदर्शन हो रहा सीएम है। योगी ने जो निर्देश जारी किए कि डबल इनका वेतन होना चाहिए, वो सब कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं। वो क्या अपना 11,000 में भी आज 12-13 तारीख है, हो सकता है आज भी सैलरी आई हो या ना आई हो। माना ये सब लड़के हैं, ये सब बच्चे हैं, इनका तो अलग बात है, चलो कहीं भी कैसे भी कमा खा लेंगे। हमारे 3 बच्चे हैं, उनका मैं कैसे गुजारा करूं 11,000 में? गेट पास भी मांगो तो गेट पास में कहता भगा दूंगा। गेट पास ही फोन नहीं रखो, नहीं होना चाहिए। ये तो दादागिरी है, दादागिरी, तानाशाही है। 5 साल से सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। पिछले साल 100 कुछ रुपया बढ़ा है, इस महीना बढ़ाने की बात है तो बढ़ाने के लिए तैयारी नहीं हो रहा। बहुत कंपनी का लड़का है जो रिजाइन भी दे दिया है इसी वजह से। अब यही हाल है कि सारी जगह यही चल रहा है। यही चल रहा है सर जी। आप बताइए, 5,000 रुपया रूम किराया है,
कम से कम पर्सनल फैमिली है, बच्चा को पढ़ाएंगे कि दवाई सुइया करेंगे कि खाना खाएंगे, 11-12 हजार रुपये में बताइए कैसे चलेगा। 350 रुपये किलो गैस हो गया, 350 रुपये किलो गैस क्या दिन चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 11,000 जो सैलरी मिले, 11,000 में तो हमारी महीने भर की गैस ही हो जाएगी। 300 रुपये किलो लेंगे अगर हम, खाएंगे क्या हम? महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, सैलरी नहीं मजदूरी बढ़ नहीं रही है। आज 10 साल हो गए इसी कंपनी में। सैलरी मेरे को सैलरी 12,000 रुपये। 15 साल करने वाला है सर जी, 15 साल उनको काफी टाइम हो गया, सैलरी किसी की नहीं बढ़ती है। 20 साल नौकरी करने वाला आदमी है, ये रहा 20 साल। एक मिनट कितना साल नौकरी हुआ है? मैंने 13 साल हो गया यहीं पे काम यहीं पे 13 साल। कितना सैलरी है? 13,800 रुपया। बताइए सर जी, ये कब से इतनी सैलरी है? हैं? ये कब से आपकी इतनी? कभी 60 रुपये बढ़ता, कभी 100 रुपये बढ़ता, कभी 29 रुपये बढ़ता है। बताइए सर जी, गवर्नमेंट कहता है कि तो फिर कंपनी को बढ़ाने में क्या दिक्कत है? ये सारी कंपनियों की यही सारे नोएडा फेज 2 सेक्टर 81 में जितना भी कंपनी है सारा यही रेट है। ये देखिए, ये है हालात यहाँ पर चेहरे बदल रहे हैं। समस्या एक ही है कि 10-10 सालों से 11-11 सालों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाही नहीं बढ़ रही है, जिसकी 50 रुपए 60 रुपए महंगाई हर साल बढ़ती है। उसके हिसाब से सरकार तय करती है कि भाई कितना मिनिमम वेजेस इनका होना चाहिए। दूसरी चीज़, पैसे के अलावा सबसे बड़ी बात है, एक आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, वो यहाँ पर नदारत है। वॉशरूम जाने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ें, अगर लंच टाइम है, लंच टाइम भी इनसे लिया जाता है, यानी कि आधे घंटे तुम एक्स्ट्रा काम करोगे अगर आप जो है लंच करना है। तो ये सीधा प्राइवेट सेक्टर की एक ये कहिए कि तानाशाही है, और इन पर कोई नकेल नहीं कसने वाला है ना। इनकी सुबह से ये लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये समझ लीजिए कि यही सब जो श्रमिक हैं, काम करते हैं, जिसका प्रोडक्शन होता है और देश की गति, आर्थिक स्थिति सुधरती है। लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद पर ये लोग मौजूद हैं, जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में दखल दिया और उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश हैं उनको तुरंत फॉलो किया जाए। नोएडा के डीएम वहाँ पर लगातार बैठक में यही बात है कि हम इनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के पास में किसी तरह कोई अधिकारी या कोई भी नहीं आया जिससे उनसे बात करें, इनको बताए कि हाँ भाई बातचीत चल रही है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी। ऐसा आश्वासन अभी तक इनको नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो हमेशा महिलाओं को लेकर जो बात कही जाती रही है, सम्मान को लेकर, कि वो नहीं है। बाथरूम में जाने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। फिर अगर किसी महिला को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो अगर उसके लिए उसको रोका जाता है, मना किया जाता है। सरासर एक तरह से ये अगर इन सब लोगों की जो ये बता रहे हैं यहाँ पर एक जुर्म, यहाँ पर एक उनके इस यहाँ पर ये हालात है, और यही कारण है कि आज नोएडा के और तमाम जगहों पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर